बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल गजानन महाराज की जय हो। वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। लखन सिया राम चंद्र की जय। रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है। ये गाँव के सुख दुख राघव सबो रूप तुलार्पण है। सबो रूप तुलार्पण है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महबत है। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महबत है। आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगाओ लो। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महबत है।
जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुआरिया पवन चले पुरवाही निकला ये सब झूमत गावत जय हो जय रघुराई जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुआरिया पवन चले पुरवाही निकला ये सब झूमत गावत जय हो जय रघुराई जी जय हो जय रघुराई जी। कौन फुलवा थारी में आवे कौन धूप अगर जलावे लगे राम दरबार है भाई जिंदगी सुफल बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि हे नंदन रघुवंश मणि मर 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 तोरे नाम सुन उठे जय जीवन संजीवनी जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि हे नंदन रघुवंश मणि मर 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 तोरे नाम सुन उठे जय जीवन संजीवनी जय जीवन संजीवनी। कैसा गुण तोर नाम निर्गुण सब गाँव बस यही धुन लगे राम दरबार है भाई जिंदगी सुफल बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लखन सिया राम चंद्र की जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री राम वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगला नाम चा करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम् लेत सदा सुधी दीनन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की
प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। ये बालक मन गुठिया थे ना, हाँ गुठिया थे, हाँ धांसिस तब जाने गुठिया थे कहीं के। एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए भगवान के नाम में महतारी हो, जतका कन बैठे हो, जेकर बांटा में भगवान की कृपा बरसीस और राम कथा के ठोर में आग बैठ के राम कथा के आनंद लेते दाई हो। आप सबसे बढ़िया निवेदन चाहूं, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बोलिए सभापति तुलसीदास महाराज की जय हो। बोलिए हनुमत लला महाराज की जय हो। बोलिए सकल सनातन धर्म की जय हो। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा है जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा है जीवन का। ढूंढ के तो देख, इसमें हर तोड़ मिलेगा उलझन का। भारत की ये कहानी है सदियों से पुरानी। भारत की ये कहानी है सदियों से पुरानी। है ये ज्ञान की गंगा और ऋषियों की बरवानी, और ऋषियों की बरवानी, और ऋषियों की बरवानी। विश्ववंदनी भारत माता के एकलौती राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरी कोरा में बसे अग्रणी जिला राजधानी रायपुर के एक बहुत प्यारा सा ग्राम बाना के पावन माटीला हमर जम्मो श्री संगम मानस परिवार नगर पंचायत पलारी के अबोध लइका मन के ढल ले दंडवत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। ये गांव के दाई शीतला दाई जम्मो देवी देवता मल्ला सादर कर ले प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ये पूरा मानस मंच के आयोजक परिवार श्री मारुति मानस परिवार, श्री रामचरित मानस मंडली और उपजत का हमारे आयोजक करिया समस्त जो परिवार ला, समस्त ग्रामवासी मल्ला मैं हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपकी स्नेह भरे आमंत्रण हमर तक की सब और आज ऐसा विशाल पंडाल में बैठ के राम कथा सुनाए कि हम सब ला मौका मिली सवाए। तो समस्त आयोजक परिवार, समस्त ग्रामवासी मल्ला धन्यवाद और मल्ला भी प्रणाम जिनपन खून पसीना के कमाई ला आज मानस मंचला ये धर्म के मंचला सजाए बल लगा है। सम्मा में प्रणाम करो, करुणा में, ममता में, वात्सल्य में माता कौशल्या स्वरूपा महतारी मल्ला प्रणाम करो। तो संगे संग में प्रणाम करो विप्रजन, संतजन और सादर कले गांव के जम्मू सियाल जन मल्ला प्रणाम है। ये देश के बाहर लापन कंधा में लेके चलैया युवा जवान साथी मल्ला प्रणाम है। तो अंगना में सुंदर कल किलकारी लगैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला सादर कल प्रणाम है। ये मानस मंच के मंच सारथे आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी ला भी सादर कल प्रणाम है। और हमारे ये वीडियो और फोटो ला देश और दुनिया तक बग रही है हमारे यूट्यूब और कैमरा वाले भैया, और हमारा आवाज लाइसन करकस वानीला हरजू तक तदुरवानी के साथ पहुंचैया आदरणीय मोहन साउंड वाले भैया जी, और संगे संग मरवाज जैन जीव तक जात हुई हर जीव ला प्रणाम है। ये गांव के रवैया जम्मोदाई दीदी भाई बड़ी लड़का से या नौजवान आप सबके पावन चरण कमल में हमारे श्री संगम मानस परिवार नगर पंचायत पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद के अबोध लड़का मन के टहले पुनः पुनः घुलन घुलन के प्रणाम है, घुलन घुलन के प्रणाम है, घुलन घुलन के प्रणाम है महतारी। आवो राम कथा आप सब में यात्रा कराए बढ़ जाऊं। रामचरित मानस के एक ऐसे कांड अरण्य कांड की यात्रा करबो, जंगल के तरफ की यात्रा करबो। हम सब भले चातर राज के रवैया लेकिन जंगल के यात्रा आप सबके बीच में हम करे बढ़ जाबो दाई हो।
कल पहली में हाँ आप मन से निवेदन करूं अपन आप पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। मानस मंडली बार रोज बजात रहो, काली घलो बजाओ वाजो बजाओ, है ना, लेकिन आप अपन लिए जोरदार ताली बजाओ कि आपके जीवन में भगवान की कृपा बरसे है। तब जो है राम कथा के ठौर में आप सब बैठे हो। हमन भारत में रिथन दाई भारत में, और भारत ला का कहे जथे माता, का कहे जथे, का कहे जथे वो ये देखो गोठियाते कह रहे हो, आवाजें आते नहीं है। भारत ला का कहे जथे माता। को दूसर देश ला सुने हो रूस दाई कथे, ऑस्ट्रेलिया माई कथे सुने हो नहीं, लेकिन भारत ला माता कहे जथे दाई हो। काबर राम जी धरा में जन्म लेके, श्री कृष्ण जी धरा में जन्म लेके, यहाँ जगन्नाथ है, यहाँ चारों धाम है। एकर कारण अपन आप ला हम सौभाग्यशाली मानथन कि ऐसन भारत में हम सब रहीथन जिला माता कहते। और कोई कवि अपन शब्द में लिखते का कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसे पवित्र राष्ट्र में आप और हम जो है रहते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की गोदी में किलकारी लगा थंदाई हो, है ना, जहाँ के बेटी माता को सिलिया है, जेकर बेटा राम आए और ई कारण हमन गई थन छत्तीसगढ़िया। कौन करिया कथे जी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है ना, माता को सिले छत्तीसगढ़ की बेटी जेकर बेटा राम हवे। और ऐसे पवित्र दुनिया में हम सबकी ये सुंदर ये धाम हवे। और दूसरा चीज लाई हो मनखे के तन मिले है ना, 84 लाख योनि ला भटके के बाद, और यही मनखे के तन हम जो है पाके मोक्ष ला प्राप्त कर सकथन। तीसरा चीज आज आप और हम जो है सत्संग सुने बढ़ जाथन, जाई सत्संग करे बढ़ जाथन, रामचरितमानस के आज चर्चा करे बढ़ जाथन। सत संगति दुर्लभ संसार जन के ही सवय, ऐसा सत्संग ला बैठ के ये अमरिया की प्रभु लेवा जम हमर महतारी मन भैया मनहा आवो सत्संग में आज बैठबो और सत्संग करे के प्रयास करबो आपके साथ में। काबर ताली बजाऊं अब बतात आप मन सौभाग्यशाली हो कि अभी राम कथा के ठोर में बैठे हो दाई हो, नहीं तत्का बेर कत को जन खायल भाग गएगा। तुमन अपन पेट ला मार के बैठे हो, नींद ला मार के बैठो, भूख लागत का हाथ देखे नहीं बैठे, भूख लागत का हाथ है। अच्छा नहीं लागत है, राम कथा सुनबे ना दाई भूख नहीं लागे है। अच्छा जीवन में वैसे भोजन और भजन दोनों जरूरी है ना। हाँ भले भो के मात्रा लग जाती, मात्रा है भो में, भजन में मात्रा नहीं है ना। पढ़ते नहीं लड़का में सब वर्णमाला तो सब जानते हैं। तो मैं कहे मतलब की है कि आप उनके ऊपर विशेष भगवान की कृपा है, तेकर कारण आप सौभाग्यशाली हो जो राम कथा के दरबार में बैठे हो दाई हो। तो चलो एक बार अपन ले जोरदार ताली बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की। तबे तो कोई कहते जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठा करते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठा करते हैं, और जिन्हें मेरे राम जी पसंद किया करते हैं वो सत्संग में बैठा करते हैं, वो सत्संग में बैठा करते हैं, वो सत्संग में बैठा करते हैं। आइए पावन प्रसंग पर मैं आप सबको चर्चा करूं। रामचरितमानस की सुंदर अरण्य कांड संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की तृतीय सोपान अरण्य कांड की यात्रा आप सबको बीच में करने जा रहा हूं। जहां एक चौपाई में एक बहुत सुंदर सा बात गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं शुरुआत में ही, एक बार कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सीला पर सुंदर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। एक बार चुने कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। आज दाई हो एक सरलार्थ ला देख लेथन।
गोसाई तुलसीदास जी महाराज बतलाते कि चित्रकूट में जब भगवान रामचंद्र जी और माता सीता जब वहां वास कर रहे थे तो आज राम जी है ना वहां के फूल मल्ला चयन करके माता सीता के आज दाई श्रृंगार करे बढ़ जाते चुन चुन के ला के और स्फटिक शिला में बैठे हवे माता सीता और भगवान रामचंद्र जी। आज रामचंद्र जी माता सीता के श्रृंगार करत है दाई हो पावन प्रसंग जयंत मोह की पावन कथा। दूसरा रूप में देखना चाहन तो एक माता सीता के मातृ रूप के दर्शन भी ये पावन प्रसंग के माध्यम से करबो। संगे संग में समाज के आज के जो न्याय व्यवस्था कैसन है, आज एक बड़का आदमी के साथ बड़े आदमी के साथ न्याय कैसे होते, छोटे आदमी के साथ न्याय कैसे होते, यही बात के पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। और एक और महत्वपूर्ण बात के चर्चा ये पावन प्रसंग के माध्यम से करबो कि समाज के गांव के कौन हो बेटी के ऊपर कौन महतारी के ऊपर कौन हो मन के गलत नजरिया से अगर आंख उठा के अगर देखे तो ओकर साथ में क्या न्याय होना चाहिए। रामचरितमानस के ये पावन प्रसंग के माध्यम से आप सबके बीच अपन मति के अनुसार अपन बुद्धि के अनुसार विचार करे के चिंतन करे के प्रयास ल करबो महतारी हो। आओ बहुत प्यारे से प्रसंग में ओकर पहले एक ठन हमारे यादव जी के साथ में बहुत सुंदर एक ठन भजन करथन तत्पश्चात आप सब सीधा सीधा प्रसंग में मैं जोड़े के आप सबके बीच में मैं प्रयास करूं। चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए श्याम रामचंद्र की। हाँ ये आगुच के मन बस कचरा बिगड़ाल जानते तैसे लागते वो देखना ये चकरील चलाना बंद करना का नड्डल खाना बंद कर एती दे ध्यान। हाँ पीछू भैया मन खड़े होकर देखा था ते कुरकुरे दबा देखा था। चलो बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। पार लगा दे मोला तरसत हावे छोला भव बंधनमा फंसे हो तोरे भक्ति माँ खो हाय राम तोरे भक्ति माँ खोगे। तोर भक्ति मरा बुराई मन अर्पण करे हो तोर भक्ति मरा बुराई मन अर्पण करे हो। पार लगा दे मोला तरसत हवाई चोला पार लगा दे मोला तरसत हवाई चोला भव बंधनमा फंसे हो तोर भक्ति मांगोगे हो हाय राम तोर भक्ति मांगोगे हो हाय राम तोर भक्ति मांगोगे हो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। सब
अंतसमा सबके तय समाए, सबकी सांस माँ बसे, धर्म और कर्म माते संगी, मनला प्रभु संग लगा ले। कभू जन छूटे संगी भाव भजन के डोरी, कभू जन छूटे संगी भाव भजन के डोरी, कण कण माँ बसे तुर भक्ति माँ होगे हाँ, हाय राम तुर भक्ति माँ होगे हाँ, हाय राम तुर भक्ति माँ होगे हाँ। कर विदेह संगी माटी चोला तर जाही, संशोधन कर विदेह संगी माटी चोला तर जाही, काया के जतन कर ले संगी, दुख पीरा मिट जाही। कभू जन छूटे संगी भाव भजन के डोरी, कभू जन छूटे संगी भाव भजन के डोरी, कण कण माँ बसे तुर भक्ति माँ होगे हाँ, हाय राम तुर भक्ति माँ होगे हाँ, हाय राम तुर भक्ति माँ होगे हाँ। तुर भक्ति मन रघुराई मन अर्पण करे हो, तुर भक्ति मन रघुराई मन अर्पण करे हो। पार लगा दे बोला दर्शन हवाए चोला, पार लगा दे बोला दर्शन हवाए चोला, प्रभु पद नामा बसे हो तुर भक्ति माँ होगे हो, हाय राम 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 तुर भक्ति माँ खोगे हो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज के ये लेख लीला एक एक बात के अर्थ जाने के प्रयास अपन मति के अनुसार करूं। काबर मोर में इसे कोई विद्वता नहीं है जिनमें रामचरित मानस के थाल आप सबके बीच में रख बहुदाई हो। काबर बड़का बड़का ऋषि मुनि ज्ञानी मन होई सब जिन एक एक अर्थ ल निकाला स्वयं ओकर अर्थ निकल गए हमन कहाँ के जिन गुरु जी मन बताए हवे गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे हवे वही बात के चर्चा करे के प्रयास। काबर कवि न हूं न चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे इसका एक बार देखो दाई एक एक शब्द के अर्थ जाने के प्रयास करबो। एक बार चुनी कुसुम सोहाय, एक बार जब जब संत जी मन बताते गुरु जी मन बताते गोसाई तुलसीदास जी महाराज ला जब नया कथा एक समाप्ति होते कोई कथा ओकर बाद एक नया कथा की जब शुरुआत करते तब एक बार करके वो शुरुआत करते दाई हो। सच बात है रामचरित मानस में एक बार लिखा है कि बार एक बार लिखा है 21 बार एक बार कहीं के शुरुआत हो है और 36 बार एक बार लिखा है दाई हो। एक बार हमारे गांव गोठे बानक गोठ करे हाँ सच बात है
हर गांव की एक गोठ हरे। रामचरितमानस केवल और केवल गोसाई तुलसीदास जी महाराज अवधी भाषा में नहीं लिखे दाई, बल्कि हर गांव के गोठ लगलो उठा के रामचरितमानस लिखे है। छत्तीसगढ़ के गोठ घलो रामचरितमानस में समाहित है। एक बार कब कहे जानता हो, अभी मन नहीं जाना तो ही जिन जो अपना पुराना सियान है जेकर चुंदी पाक हुई ना डोकरी दाई डोकरा बाबा ओ मला पूछ ले बेते। पहले जमाना में ये मोबाइल कुछ नहीं रही से, नहीं कैमरे हमरा कुछ नहीं रहा है, तब का करे लोग नहीं कला ये देख खिलात नहीं देखा तो ये मतलब चुप कराना रहतीस है ना, या घर में कोई रोवत रहतीस या ललावत रहतीस पदोवत रहतीस तो ला चुप कराए के एक ठन साधा रह दाई हो। न तो टीवी रिस हो जमाना में, न तो मोबाइल रिस हो जमाना में, का करे कहानी बताए। कहानी के देख ले शुरुआत करे, जब एक नया कहानी बताए के शुरुआत करतीस तो एक बार है ना, एक बार बानमगा राजा रही से जेकर पास 1000 एकड़ के जमींदार रही से और निपोर सबोल बेट रहेगा कतीस लास्ट है ना। तो शुरुआत कभी कर ले करे, जब कोई कथा या कहानी की शुरुआत करे तो एक बार में शुरू करे दाई हो है नी। आवाज का नंदाग है आ बेटी तोला एक ठन कहानी सुनहु रोवत हंसते पदोवत हंसते भग डोकरी नहीं सुनो कहीं। सच बात है दाई, आज के लोग लेकर कहानी सुनू कभी नहीं सुनाए, वो कहे मोबाइल दिखा जी ये मोबाइल अगर ते दे दे तो वो कले चुप हो जाए। कक्को पदोवत रहा है तीजानी लेगो कभी तब हो चुप हो जाते, ये मोबाइल बस दे दे। अब कहा था से ताने मना मैं का करूं मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आए मोबाइल मैं का करूं है ना। बस आज के लोग लेकर मैंने मोबाइल दे दे के चुप हो जाते। लेकिन पहली जमाना में एक बार कहीं के शुरुआत करे, जब कहानी की शुरुआत करे तब और ज्यादा से रोवत ललावत रहतीस तो एक 8 लोरियल गा सुना देतीस लोग लइकाला। राजा बेटल मारियो रानी बेटिल मारियो ना धनी लाल मोर। कतिक सुंदर ये पारंपरिक लोरी रह दाई लइका मन शांत हो जाए। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज जब कोनो नया कथा की शुरुआत करते, नया कथा लिखना प्रारंभ करते, यहाँ भरत चरित्र समाप्त हुई समय और तब जो है गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक नया कथा की ओर जब आगे बढ़ी है ना, तब एक लिखिस का एक बार की शुरुआत हुई दाई हो। यहाँ श्रोता और वक्ता बैठीस और तब जो है एक बार लगी एक बार है ना। ये वो मेरे के कथा कनापला में कथा के पीछे और लेकर चलो। जब राम जी वनवास होते 14 वर्ष के वनवास जब होते और वनवास काटत मन पहुंच जते कहा चित्रकूट में। वैसे वनवास में कौन कौन गेरी से, माता सीता घलो रही से, लक्ष्मण जी महाराज घलो रही से है ना। रहीस के नहीं रहीस वो हाँ मैं पहले बता दो ना, मैं हाँ कोई बड़े टीकाकार नो हो व्याख्याकार नो, केवल और केवल कर हूं तो चर्चा होते श्रोता डाल ले और वक्ता डाल ले दाई तो चर्चा करे के मैं प्रयास ल करत हूं केवल। तो आज तीनों जन हवे इमन चित्रकूट में ही सवय लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता और भगवान रामचंद्र जी। वही समय लक्ष्मण जी महाराज जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते कि भोजन की हमला व्यवस्था करना है तो कंद मूल फल फूल हिला खाक जिए दाई हो भगवान है नहीं। हाँ हिला खाक जिए कंद मूल फल फुल्ला। आज लक्ष्मण जी महाराज वो जंगल की तरफ आगे बढ़ गए और जंगल के तरफ जब आगे बढ़ी दाई तब यहाँ एक लीला करते है ना। कौन सी लीला? आज एक चित्रकूट में दाई हो बिहार के लीला करते कौन हा भगवान रामचंद्र जी हा। वैसे मानस माँ हमारे संत जी मन बताती 4 लीला हो कथे है ना। के लीला 4 लीला करते भगवान हा। सर्वप्रथम जे लीला करते वो जे लीला होते संस्कार के लीला। कौन सी लीला करते? संस्कार की लीला। ये कहाँ करते दाई हो संस्कार की लीला ला? अयोध्या में बालपना में रही के दाई ये संस्कार की लीला होते है नहीं। कैथनी का लइका पना रथे गा लइकल बने संस्कारवान बना। हाँ गुद्दे गुद्दे वहु नंदी महाराज आते भगवान की कथा ला सुने बर। बोलिए नंदी महाराज की जय बुलावो है ना। कैसे करबे आज गौ माता हा दर दर भटके बल लगा थे। हाँ कोई एक आध कर निकाला दो आराम से जान दे।
कैसे करबेगा? एकलो अब रखवाला नहीं है। सनातनी परंपरा में जिन 33 कोटि देवा देवता के जिनवास करते ये गौ माता मन में करते दाई। अब पुनः कथा में प्रवेश करे के प्रयास। तो आज में जिन 4 लीला भगवान करते, सर्वप्रथम जिन लीला करते दाई हो वो लीला होते का के संस्कार लीला। ये करते कहा संस्कार के लीला ला अयोध्या में रही के करते। और दूसरा जिन लीला करते भगवान वो लीला करते श्रृंगार के लीलादाई हो। ये श्रृंगार के लीला ला करते कहा? ये श्रृंगार की लीला ला करते मिथिला में। और तीसरा जिन लीला करते वो लीला होते कहा? ये चित्रकूट में बिहार के लीलादाई जेल लीला के चर्चा ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूं। और चौथा लीला होते लंका मां, वो होते सहार के लीला। तो भगवान रामचंद्र जी ये बिहार के लीला करते जहां 99 रासला पूरा कर चुके रहते और 100वां रासला रचाए पर जब जात रहते ना तब जयंत बाधा बन के आते दाई। और 100वां रासला पूरा करे बर भगवान रामचंद्र जी द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार लेके आते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आओ पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। आज एक बार चुनी को सुन सुहाय है ना। एक बार सुंदर फूल मन के चयन देखो दाई कतिक सुंदर भगवान रामचंद्र जी जब वो आसपास के फूल मन देखा थे ना तो चयन करत है। सुनी है ना, चयन करत है। ये दे फूल माता सीता के ला सजाऊंगा तो बड़का सुंदर लगी करके वो फूल मन ला चयन करत है। ये ला नहीं ये फूल अच्छा लगी माता सीता ला अगर सजाऊं तो आज भगवान रामचंद्र जी अपन हाथ से फूल मन के दाई हो चयन करत है। और चयन करके आके आज माता सीता ला सजाऊं कहाते है ना। आज पांव पर पैजनिया बनो है ना, कमर पर करधनिया बना हो, हाथ भर जो है बाजू बंद कई एकर पर बाजू बंद एकर पर कंगन बना हो। काकर फूले फूल के हार ले आज सजहूं का हाथे दाई हो। आप सोच के देखो तुम्हार घर वाला मन अगर फूले फूल में सजाओ कहीं नहीं तो कैसे करो तू मन दाई हो है कैसे वो। आज भगवान रामचंद्र जी जेन आज 14 वर्ष के वनवास मिले हवे वो चित्रकूट में बिहार के लिए जेल लीला करे बर जात हवे। वहां फूल मन के चयन करत है और चयन करके माता सीता के श्रृंगार करत है। कारण अगर देखना आध्यात्मिक दृष्टि से तो पहला जेन कारण हवे दाई हो देवी आराधना है। आराधना है देवी आराधना है, शक्ति की आराधना आए। हम बात करन तो जब हम बन जानता नवरात्रि के पावन महीना आते तो नवरात्र माँ माता दुर्गा ला कैसे हम रूप में हम जो है मनाए के प्रयास करता। आज भी सुंदर स्वरूप से जिन देवी आराधना करीस और जब देवी आराधना करते तब आगे चल के राक्षस मन के विनाश होते दाई हो। तो पहला जिन कारण वो देवी आराधना है। और व्यवहारिक जगत पर अगर हम बात करन तो बेहद एक संदेश निकल के आते हमारे समाज के लिए, आपके लिए, हर एक गांव के लिए दाई हो है ना। बेहतरीन एक संदेश निकल के आते। राम जी आज कहा था वह माता सीता ला का कि अगर हम अयोध्या में रहते माता तो मैं तो ला सोना चांदी है ना हीरा मोती के हार ले तोला सजाते हो। हाँ आज ही बात ला कहा थे दाई हो कि अगर ते अयोध्या के महल में रहते तो मैं तोला सोना चांदी हीरा मोती के हार ले सजाते हो। लेकिन आज समय हमार साथ माँ अनुकूल नहीं चलत है, समय हमार साथ माँ प्रतिकूल चलत है। मैं तोला ये सोना चांदी के हार नहीं दे सकत हो। आज मैं तोला ये फूले फूल के हार ले सजाए बर जात हो दाई हो। सजबाते सब बार सब दिन हम एक समान नहीं हो सके महतारी हो। सब मनखे बर हर एक व्यक्ति बर हर दिन एक समान कभी नहीं हो सके। याद रखन जीवन एक सिक्का के दो पहलू कथन ना है ना।
कभी चिड़ तो कभी पट, कभी दुख तो कभी सुख, एक सिक्का के दो पहलू आए। आज भगवान रामचंद्र जी की इस समय हमार साथमा अनुकूल नहीं चलत है, समय हमार साथमा का चलत है, प्रतिकूल चलत है दाई हो। तो भगवान रामचंद्र जी सुंदर स्वरूप से फूले फूल के हार में सजाइस और कहिस कि आज ठीक है ना, सब दिन होई ना एक समाना, सब व्यक्ति पर हर दिन एक समान नहीं हो सके, हर व्यक्ति पर दाई हो कुछ दिन बदलत रही थे, कभी जीवन में कभी सुख आते, कभी जीवन में कभी दुख आते। आज हिला भगवान कहते सब दिन होई ना एक समाना, है ना। तोरो मन के जीवन में सुखे सुख आते का दाई, दुख नहीं आएगा, आते ना। हाँ, एक ही साधन है दाई हो, अगर जीवन में सुख के बेरा में अगर भगवान के नाम के अगर जपन कर देन ना, तो हमारे जीवन में दुख नहीं आ सके दाई हो। आओ का होते और आगे चर्चा, एक बहुत सुंदर से पावन भजन के चर्चा करे के प्रयास करथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चलिए निवेदन रही आप सबके बीच में एक बहुत प्यारा सा भजन करे के जो है प्रयास करथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। चलो आओ प्रभु श्री राम जी के भजन करते। लखन सिया रामचंद्र की मोर मनला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं, मोर मनला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। चलिए मीठी मीठी ताली के साथ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोरे बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोरे बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं, मोर मन ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। जय हो। दुनिया में आए करम कर ले, माटी के काया जतन कर ले, तू दिन के जिंदगी लते जान ले, नहीं है ठिकाना जिंदगी के मान ले। दुनिया में आए करम कर ले, माटी के काया जतन कर ले, तू दिन के जिंदगी लते जान ले, नहीं है ठिकाना जिंदगी के मान ले। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं क्या करूं।
कर ले। तुलसी के बानी अमर कर ले, राम कहानी सिमरन कर ले, मनला मगन कर ले, प्रभु के दया जतन कर ले। मैं का करूं, मैं का करूं, तुर बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, मैं का करूं, तुर बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, मोर बदला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मोर बदला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं रामा, 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 मैं का करूं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज गाई हो भगवान रामचंद्र जी माता सीता के श्रृंगार करत है ना, तो एक बहुत सुंदर बात व्यवहारिक जगत भर कहा थे। जब व्यक्ति सामर्थ्यवान रहते, जब धन दौलत रहते, तो अपन परिवार ला, अपन पत्नी ला सोना चांदी के हार दे सकते, और जब ओकर पास जब सामर्थ्यवान नहीं रहा है, तब अपन परिवार ला कैसे बटोर के राखन, अपन पत्नी ला कैसे सजो के राखन, जोड़ के राखन। आज भगवान रामचंद्र जी और माता सीता के लिए सीखना चाहिए दाई हो, है ना। एक सच्चा पत्नी जो रही थे वो माता सीता बरोबर थे दाई हो, अपन पति के हर समय साथ देने वाला ये हरे माता सीता सच्चा पत्नी दाई हो, जिन भगवान रामचंद्र जी के हर समय साथ दिस ना। वनवास क्यों मिली रिस दाई, वनवास तो राम जी ला मिले रिस, माता सीता के आय का जरूरत। लेकिन आज एक प्रतिव्रता नारी जी रही थे, सदैव अपन पति की सेवा करते दाई हो। आज ओकर साथ में आए हवे 14 वर्ष के वनवास काटत हवे दाई हो। माता सीता भी आज की भी हर एक नारी ला सीखना चाहिए, हर एक प्रतिव्रता नारी ला सीखना चाहिए कि माता सीता की तरह रहा। एक सच्चा पत्नी अपन पति से का चाह रखते दाई हो, का सोना चांदी बंगला गाड़ी और कार नहीं नहीं दाई हो, का महल अटारी और गाड़ी और कार बिल्कुल भी नहीं। एक सच्चा पत्नी अपन पति से केवल और केवल सच्चा प्रेम की चाह रखते, एक सच्चा पति अपन पत्नी से सच्चा सम्मान के चाह रखते दाई हो। ये संसार के असली पति और पत्नी आए, जिन एक दूजे के साथ निभाए। पति और पत्नी की सुंदर अगर जोड़ी देखना है तो राम और सीता की जोड़ी जैसा और कोई जोड़ी दूसरा नहीं लगता। आज ऐसे विकट परिस्थिति में भी जो आज माता सीता उनके साथ देवत है दाई हो, सोच के देखो। और आज के अगर रतीस्ता नहीं दाई हो, आज के मन साथ नहीं दे। तोला मिले है ना 14 वर्ष के वनवास, तो तेजा है ना, तोला अगर तेजा में घरे में रहूं, आज के पत्नी मन दाई हो। याद रखन, जो पति के हर साथ में साथ निभाए वही सच्चा पत्नी कहलाते दाई हो। आप अनसुईया जिन गीता के बात आते, जहाँ माता आगे चल के है ना, जहाँ अनसुईया गीता की प्रतिव्रता नारी के जब बात बताते हैं तो बहुत प्यारा प्यारा बात निकल के आते हैं। एक प्रतिव्रता नारी के लिए सच्चा अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपके लिए एकदम साधन बताए, हर एक प्रतिव्रता नारी के लिए कि आप अपन पति के सेवा ला करू तो आपला मोक्ष मिल ही दाई हो। याद रखन, चाहे पति कुछ भी रहा है ना, जिकर साथ साथ भावर आप फेरा खाए हो दाई हो, फेरा ले हो ना, ओकर अगर आप सेवा कर ले हुए जन्म में तो आपला मोक्ष मिल ही आपके लिए बेहद एक आसान साधन से बताया है रामचरितमानस में।
आज माता सीता भी अपन पति के साथ निभात हवै, पति के साथ हवै। और आज हमारे विकट समाज के अगर हम बात करें, वर्तमान परिवेश की अगर बात करें, तो जब थोड़ा बहुत भी अगर खिटीर खाटर होते तो आज समाज में या हम कहन्याला में तलाक तक के बात चले जाते। एक सच्चा पति वही होते जिन अपन पत्नी के जाए सम्मान करते, है ना। राम जी के जीवन से सीखना चाहिए। और संत मन हम कहते गलो, पति के परीक्षा पत्नी के बीमारी में होतेगा। हाँ, पति के परीक्षा पत्नी के बीमारी में होते और पत्नी के परीक्षा पति के गरीबी में होते। एक दूजे के साथ निभा दे वही संसार के असली पति और पत्नी आए। सीखना चाहिए राम जी और माता सीता के जीवन से दाई हो संसार के असली पति और पत्नी। और आज के मन के मन नहीं करे, अगर चल तोला फूले फूल के हार में सजाऊं, पैसा नहीं के नहीं तो वो मई के ढान भाग जाए। हाँ, मई के तरफ चल दी, गरीबी नहीं झेल सको दादा में कहीं के सच बातें दाई हो। अच्छा बात बोलबे तो कड़वा बात आप बुरा लगते है ना। भले बात कड़वा है लेकिन सच्चाई ही है। आज कौन हो गरीबी में साथ देना पसंद नहीं करे। आज गृह कारज नाना जंजाला, हमर गृहस्थी आज इसने बिखरत जात हवे। आज अगर सीखन तो राम जी के जोड़ी की तरह सीखना चाहिए दाई हो, है ना। राम जी की जोड़ी सीता राम मनोहर जोड़ी, ये दुनिया में ये संसार में सीता राम के जो है मनोहर जोड़ी है दाई हो। निवेदन चाहो संत समाज मानस मंच बाना में बैठे जब मातृशक्ति मन से आप अपन पति की जिन सेवा ला करो वो सबसे बड़ी सेवा है, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अच्छा यहाँ नाचा वाचा होते नहीं हो, नाचा होते ना वो शुरू में एक जन वो लोटल भोग आते हैं, लोटा ऊपर लोटा लोटा ऊपर लोटा, वो कितने सुंदर संदेश देता थे ना, है ना। वो गाना गाता थे हो ऐसे राग ललमइयों के बाद मंचे में मंच में एक बार एक ठन गीत गाते हो। का कहते हो, नारी बरपति सेवा ये दीदी वो नारी बरपति सेवा ये ना, वो धक्संग 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 मंच में आते कितने सुंदर संदेश लगे थे। हमारे सभ्यता संस्कृति बहुत सुंदर संदेश लेके चलते दाई कि हर एक नारी बर पति जी रही थे, वो देवता के समान रही थे दाई। इसलिए आप सबसे निवेदन, आपके पति के जैसनो भी रहा है ओकर सच्चा सम्मान और प्रेम करना चाहिए। एती भैया मन सभी में बैठे निवेदन करो, हर एक मातृशक्ति के भी सम्मान होना बहुत जरूरी है। हर एक नारी के सम्मान करना काबर, हर एक नारी माँ सीता के अवतार है, हर एक नारी माँ दुर्गा के अवतार है, इकरो मन के सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो सबसे सुंदर जोड़ी अगर है तो सीता राम मनोहर जोड़ी दाई हो, है ना। राम और माता सीता के जोड़ी है। आज सुंदर कल श्रृंगार करत है, और जब श्रृंगार करत रही समय कौन हा, राम जी हा काकर श्रृंगार, माता सीता के श्रृंगार। तो वत का समय दाई हो कौन आते, सूर्यपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। आज जब चित्रकूट में वास करे है माता सीता के श्रृंगार जब भगवान रामचंद्र जी करत रहे, वत का समय आते कौन, देवराज इंद्र के मूर्ख पुत्र। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ओकर परिचय लगा लिखे है, देखो देवराज इंद्र के मूर्ख पुत्र जयंत आहे कहा थे दाई हो। मूर्ख पुत्र जयंत, गोसाई तुलसीदास जी महाराज ये मानस मोला मूर्ख लिख दे हिचकल, मूर्ख पुत्र जयंता है। जयंत वो अगर हमर थली काल के देखन तो जे हा अपन स्वयं के जय के अंत कराथे ओकरे नाम जयंत है, या जेन हा जब माता सीता के चरण में जब अंत में जब माता सीता के चरण में जाते तब जय होते ओकरे नाम जयंत है। वो अलग अलग अर्थ निकालते है ना। हमारा संत जीवन हा गुरु जीवन हा तो एक ये सामान्य अर्थ कि जयंत आज मूर्ख पुत्र देवराज इंद्र के मूर्ख पुत्र आज चित्रकूट में आए दाई हो। कबर है जानना भी जरूरी है, कबर इस
ये जयंत था। तो एक करके कथा लापला में अवगत कराए की कोशिश करो कि एक बार जब भगवान रामचंद्र जी छोटे छोटे जब रही से दाई हो बालपना में छोटे छोटे जब रही से अपन सखा के संग में वो पतंग उड़ात रही सब है ना, पतंग उड़ात रही से उड़ात रही से उड़ात रही से वो पतंग चल दिस कहाँ ऊपर माता कीर्ति के पास। कीर्ति कौन? जयंत के पत्नी आए दाई हो माता कीर्ति। हाँ वो पतंग पकड़ ली और पकड़े के बाद में वो पतंग के सराहना करते, ये कतिक सुंदर पतंग है ना, एकर चलाने वाला कतिक सुंदर होई, एकर उड़ाने वाला कतिक सुंदर होई। वो माता कीर्ति पकड़े है वो पतंग के बार बार सराहना करते। ऐती भगवान रामचंद्र जी छोटे पना में उड़ाते दाई वो पतंग ला खींचाते 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 नहीं है काबर ऊपर में माता कीर्ति पकड़े है ना। तो बार बार खींची के प्रयास करिस लेकिन वो पतंग तिराबेच नहीं करिस। तब एक ठनु कथा आते हैं ना जहाँ हनुमत लल्ला महाराज और राम जी के बाल मिलन के जिन कथा हवे, तो हनुमत लल्ला महाराज ला भेजिस कथे कि जातो हनुमत लल्ला महाराज पता करके आवे जी कथे कर मोर पतंग अटके हवे। तो आज पता करे वर्गीस तो माता कीर्ति पकड़े रहे और माता ला कथे कि ये पतंग ला आप छोड़ो माता, ये हमारे प्रभु राम जी के जो है पतंग हरे भाई आप पकड़ ले हो। नहीं नहीं नहीं, ये पतंग बहुत सुंदर है, एकर चलाने वाला कतिक सुंदर है, एकर उड़ाने वाला कतिक सुंदर है, ये पतंग ला मैं नहीं छोड़ सको। तो कब छोड़बे? जब मैं ओकर दर्शन करूं तब छोड़ोगे। अच्छा भगवान रामचंद्र जी अपन भाषा फोन लगी सुई रे फोन लगी हनुमत लल्ला महाराज ये पतंग ला नहीं छोड़ो कहा थे भैया और कब छोड़ू कहा जब तोड़ दर्शन करूं कहा तब छोड़ू कहा थे। ओकर बात कथे कि ठीक है भाई ओला बता दे भाई अभी हमन बालपनम हवन अभी पर्दक पिछुम रहन दे लीला चलत हवे अभी दर्शन नहीं कर सके। जब हमन हा चित्रकूट में वास करबो एकांत में जब वास करबो उस समय आके दर्शन कर ली गीस तब पतंग ला छोड़े री से दाई हो। तो आज माता कीर्ति हा दर्शन करके जो है वापस जब जाते थे भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करते चित्रकूट में और वापस जब जाते थे और जाए के बाद जाते थे बीच में जयंत पहुंचा डालते दाई ओ माता कीर्ति कथे कहाँ गे रहो तुम अनत का देर में आत हो। तब कथे का अजन्मा जन्म लेके आए है पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा आज धरती माँ अवतरण लेके आ है। आज तहु जा तहु दर्शन करके ते आजा और तोरो भाग लते है सौराले। ज्ञानी मंजिला ब्रह्म कथे भक्त मंजिला ईश्वर कथे कर्मकांडी मंजिला भगवान कथे। वो भगवान ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म परमेश्वर वो धरती में अवतरण लेके आ है ते चले जा तहु जाके दर्शन कर ले कहिस। आज जयंत कथे भगवान ला अवतरण लेके आए है तब भगवान अवतरण लेके आए हो ही प्रकट होए हो ही भाई वो धरती में तो कर पास नारियल चढ़ात हो ही भक्त मन के सैलाब हो ही है नी ओ सैलाब हुई सब देखने वाला मन देखा तो ये ओकरा पूजा अर्चना चलत हुई। ये जयंत के अंदर मोह आथे दाई है ना। जयंत ये संकोच करते भगवान ऐसे हो ही वैसे हो ही करके और तब आज जयंत वो आते दर्शन करे बर आए के बाद जब देखते तो यहाँ तो न तो नारियल चढ़े दादा न तो एको जन दर्शक मन हावे न तो एको जन भक्त मन हावे कोई नहीं रहे। स्वयं भगवान आज माता सीता के जे हिदाई हो श्रृंगार करत रहे सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे पटिक शिला पर सुंदर। तो आज स्वयं भगवान माता सीता के जेन हिदाई हो वो श्रृंगार करत से उहिला जयन देखिस और जयन देखे के बाद में कथे यही मल्ला भगवान कथे ला भगवान भगवान नहीं हो सके। जैन पति अपन पत्नी के स्वयं श्रृंगार करत है ये मन कहां भगवान हो ही कथे दाई जन श्रृंगार करत हो मन भगवान नहीं हो सके। पर याद रखन भगवान खुला आंख से नहीं दिख सके और भगवान ला देखिए बर आपके हृदय में है ना श्रद्धा और भक्ति रहना चाहिए मन में वैराग्य रहना चाहिए ज्ञान रहना चाहिए तब आप भगवान देख सकते दाई हो। आपके मन में अगर छल कपट है तो आपका भगवान दर्शन नहीं हो सके। आज वो भगवान ला कहा थे कि ये मन श्रृंगार करते मन भगवान नहीं हो सके। पर याद रखन सन समाज सच्चा अगर कोई श्रृंगार करके भेजे है हम सबला तो भगवान ही करके भेजे है दाई हो। हाँ सच्चा अगर कोई श्रृंगार करते तो भगवान ही करते। आज
हम सब ला भी श्रृंगार करके भगवान ही भेजे। कतका सुंदर हमला बना है ना, दुठनाग दे है। ये बाल देखो ना, करियर करियर रहते, वो बाढ़ बुढ़ावे तब पाकते दाई है। हाँ, कतका सुंदर श्रृंगार करे। अब बात अलग है भाई, तुमन ये कलयुग में आके 1 किलो पाउडर स्नो पाउडर लगात रहते हो, है ना। लेकिन सच्चा श्रृंगार अगर कोई करे है तो दाई हो भगवान ही करके हम सब ला भेजे है। याद रखन कितना सुंदर हमारे ये शरीर के संरचना ला बनाए। आप देखो ना, आंख बना है कितनी सुंदर, आंख के ऊपर में दे बाटा दे है ताकि यह उसी भी प्रकार से सुरक्षित रहे, सब प्रकार से सुरक्षित रहे, कोनो डाल ले हानि नहीं पहुंचे कहीं के, है ना। अगर ये आंखी ला पिछू डाल लगातीस तब सोच के देखो दाई भगवान, हाँ अगर ये आंखी ला पिछू डाल लगातीस, मुंह आगू ढार है, पड़ोसी तीजा आतीस, पड़ोसी तीजा लाती सुशीला केरा वेरा नीला हंसवा, है नी पड़ो सुशीला तीजा के रेस दई केरा वेला नीला हंस, आंखी यहाँ डार है दाई, वो सुशीला केरक जगम लाख पेरल खवाती ते पता नहीं चलती, है ना। तो कतका सुंदर श्रृंगार भगवान करे है। आज देखो ये दूठन कान लगती सुंदर दे, कान अंदर में रथे दाई, लेकिन दूठन खोपड़ल काबल लगा है वो तुम्हार मन के समझ आते। चल शादी पर भी आओ हुई तन सोना चांदी पर पहने बर, तो हमार मन के काबल लगा है दाई, चश्मा लगा ही कहीं ना। अगर ये नहीं रहती तो खूटी से एक आध खूटी ठेसे लागती चश्मा पहने पर, है ना। कहे मतलब बतकी हवा ये दुनिया में ये संसार में जिन सच्चा सृजन करे है, सच्चा श्रृंगार करे है, तो भगवान ही करे है दाई हो। हम सब ला भी श्रृंगार करके भेजे है तो भगवान ही करके भेजे है। सन समाज ये बात न जानना चाहिए। आज जयंत आके देखी सोकत है कि जैन एक पति अपन पत्नी के श्रृंगार करे तो भगवान नहीं हो सके, पर याद रखन भगवान ला तो पा जरूर गए है जयंत था, लेकिन भगवान ला पहचान नहीं पाते। भगवान खुला आंख से कभी नहीं दिख सके महतारी हो। बाना के रवैया जम्मू राम कथा के रसिक श्रोता समाज, अगर ही कर भगवान आ जाही ना भी राम और लक्ष्मण बन के, ही कर अगर राम और लक्ष्मण जी आ जाइए कर हम मन नहीं पहचान पान, है ना। हमन सोचबोगा वो पड़ोसी गांव को ही कर रामलीला वाला मन हाँ आयरी से, है ना। अतकी सोचबो दाई पड़ोसी गांव कोई रामलीला वाला मन आयरी सो ही हमन भगवान ला नहीं पहचान पान, काबर हमर अंदर वो सामर्थ्य नहीं है ना। हमर अंदर वो कर्म नहीं है कि हम भगवान ला पहचान पान। भगवान ला अगर पहचानना है तो आपके मन निश्चल प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा और भक्ति आपके हृदय में होना चाहिए, तब आप भगवान ला पहचान पाओ। भगवान ला पाना ये कोई बहुत बड़े बात न है, भगवान ला पहचानना दाई ये सबसे बड़े बात है। भगवान ला आप पा सकते हो, मैं पा सकता हूँ। भगवान कोई भी रूप में आज एक अवतरण लेके आ सकते, कोई भी रूप में, लेकिन हम पहचान पावो का नहीं। भगवान ला पाना बहुत आसान है, भगवान ला पहचानना सबसे कठिन काम है दाई हो। भगवान एक हम जो है पहचान नहीं पान, ये बात ला जानना भी बहुत जरूरी है। स्वयं गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करे है, वो भी कतका समय में पहचानीस दाई हो। देखो है ना, जब ओकर जीवन में कोई संत आइस तब वो भगवान ला पहचानीस, नहीं तो उनका जन ग्रंथ की रचना करिया हा स्वयं पहचान लेतीस दाई हो। एक बार की बात रहा है, गोसाई तुलसीदास जी महाराज हा रोज एक डब्बा में पानी भर के शौच क्रिया के ले जाए, तो डब्बा में जिन पानी बाँचे ना तिले एक ठन बबूल पेन में रुतो दे दाई, है ना। एक ठन बबूल पेल में रुतो दे, रुतोए ना तो में मसान रहे वो बबूल पेल में, और लुका रहा है वो मसान रोज खुश हो जाए कि मोला पानी मिलते पानी मिलते पानी मिलते, कि एक दिन प्रकट हो गए मसान हा। और गोसाई तुलसीदास लगत है तो रोज मोला पानी देथस गोसाई जी, एक 8 ठन वरदान मांग ले मैं तोला वरदान दे दूं किस। गोसाई तुलसीदास जी महाराज गलो कहते मोला भगवान से मिला दे किस। वो मसान ला तो मसान का कहते भगवान से अगर मिलना रहतीस तो मैं काबर खोड़म लुका रहता हूँ कर इसे हाँ मैं काबर एक खोड़म लुका रहता हूँ जी, भगवान ला अगर मैं पा जाते होता तब कहिस। अगर तोला भगवान ला पाना है गोसाई जी तो तेजा राम कथा के जहाँ दरबार लगते ना वहाँ सर्वप्रथम आते और अंतिम मजा थे वो संत हनुमत लला महाराज लगते पहचान लेबे देखबे सबसे पहली आथे कौन अंतिम में जाते कौन तिही लाते पहचानबे वो तोला भगवान से मिला सकते। तब गोसाई तुलसीदास उल्टा प्रश्न करते होकर से ते कैसे जानते सर्वप्रथम आथे अंतिम में जाते, तो हमन ना वो मसान कथे दौरा निकले पहली खोड़न निकले पहली देखथन हनुमत महाराज के दौरा कते रहन है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवा महावीर जब नाम सुनावा।
है नहीं वो। ये हनुमत लाला महाराज के नाम ला सुन के भूत पिशाच मन डर लगते मन ला। तो आज कहिस कि तेजा कहिस, और जाए के बाद वो आज हनुमत लाला महाराज जो है वो सर्वप्रथम आए, अंतिम में जाए। गोसाई तुलसीदास जी महाराज रोज देखे होला ओकर कपड़ा लत्ता फटे रहा है। एक दिन जाके ओकर चरण में गिर गए, कितने जरूर संत होवे हनुमत लाला महाराज, बोला भगवान के दर्शन करा देते हैं कहिस। तब कहिस भगवान तो रोज आते जी चित्रकूट के घाट में, है ना, तिलक लगाए पर रोज भगवान आते जाते हैं, भगवान के दर्शन कर लेबे कहिस। आज चित्रकूट के घाट में गोसाई तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए दाई हो, रोज भगवान ला तिलक लगाए। कहना ये चाहत हो कि भगवान ला पाना कोई बहुत बड़े बात नहीं, भगवान ला पहचानना सबसे बड़े बात है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज जे रामचरितमानस की रचना करीस, वो रोज भगवान ला तिलक लगाए, लेकिन भगवान ला एको दिन पहचान नहीं पाए दाई हो, भगवान ला एको दिन नहीं पहचान पाए। गोसाई तुलसीदास जी मन ही मन आज सोचे बल लगे, ओकर आंख से आंसू आए बल लग गए कि हे भगवान, मैं भगवान ला कैसे एको दिन नहीं पहचान पाता हूँ। भगवान रोज आते कहते कते भगवान होई, कते ह भगवान होई, भगवान ला आज एको दिन पहचान नहीं पाई, ओकर आंख से आंसू बरसत रहा है। राम जी और लक्ष्मण जी घोड़ा में सवार होके आते दाई, आए के बाद में कथे गोसाई जी आज तो तिलक लगा दे जी, तो जाओ जी दूसरा घाट में उस संत मन हवे ओकर पास तिलक लगा लो कहिस। त काबर उदास बैठे है तुलसीदास, जाओ जी मोला भगवान नहीं मिला थे, तेकर कारण में उदास बैठे हुए जगह में। अच्छा तब तोर राम जी कथे तोर भगवान बहुत कठोर हुई, तुलसीदास कथे नहीं नहीं नहीं, मोर भगवान कठोर नहीं है, मोर भगवान तो बहुत दयालु है, श्री रामचंद्र है ना, कृपालु भजमन, मोर भगवान तो कृपालु है, दयालु है, वो कठोर नहीं है। वत की समयदाई हनुमत लाला महाराज तोता बन के आते हो, कथे तुलसीदास जेन तोर सामने में खड़े है ना राम और लक्ष्मण है, ओकर चरण में गिर जा प्रणाम कर ले, तब दाई वाला प्रणाम करिस, तब पहचानिस गोसाई तुलसीदास जी महाराज हा भगवान ला पाए, रोज पायो हा, रोज तिलक लगाए, लेकिन पहचान पात्रिस का एको दिन नहीं पहचान पात्रिस। कहे मतलब अतकी हवे, भगवान ला पाना ये बहुत आसान से काम है, लेकिन भगवान ला पहचानना सबसे बड़े काम है दाई हो। वही कर दोहा गलो पड़े चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज भगवान ला घलो ये जयंत था, पहचान नहीं पात है दाई हो, और याद रखन सन समाज भगवान सब जगह है, भगवान कण कण में है, भगवान हर जगह है। राम जी स्वयं कहते हैं हर कंकड़ कंकड़ में शिव जी है, हर कंकड़ में शंकर है, हर जगह भगवान है। बस देखने का जो मन है, हमें हमारा स्वच्छ रहना चाहिए, तब हम भगवान को पहचान सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति अपने हृदय में रहना चाहिए, तब आप भगवान को पहचान सकते हो। गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक जगह और भी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह है। पैगंबर जी भी इनको लिखते हैं क्या कि जर्रे जर्रे पर लिखा है खुदा का नाम। और कबीरदास जी महाराज भी लिखते, मुको कहाँ ढूंढत है रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान सब जगह है दाई हो, देखे की दृष्टि आपके हृदय में अगर श्रद्धा और भक्ति हो जाए तो भगवान आपला दिख सकते। और आपके हृदय में श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो आप कितनों भी पूजा अर्चना कर लो, एक लोटा नहीं आप 1000 लोटा जल चढ़ा लो, भगवान के आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। आपके मन में अगर छल और कपट है तो उनको लोटा जल चढ़ाल जात हो दाई, एक लोटा जल का कहते आगे ला लेन पुरोन वो पथरक भगवान हो, एक लोटा जल हाँ लेकिन पुरोन लागो तो बढ़िया लागी, एक लोटा जल सारी समस्या के हल नहीं होए दाई। जब मन में है छल कपट तक कहाँ लो सब समस्या के हल। मैं बता दूं ना, जब तक के हृदय में श्रद्धा और भक्ति नहीं रही तब तक के भगवान के और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सके, है ना। ये हृदय माँ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाय शांत स्थमीश्वरम। जब तक के मन के हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं रही तब तक के ज्ञान के और भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके दाई हो। भगवान के अगर दर्शन करना है तो निश्चल प्रेम भाव के साथ भगवान के दर्शन हो सकते। भगवान सब जगह हवे, आज जयंत भगवान ला नहीं पहचान पाते
चाहते और भगवान के वो बल देखना चाहते, परीक्षा लेना चाहते। अब वो कैसे लेते, एक बहुत प्यारा सा भजन मोर रामवर के साथ जुड़तन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अब बहुत सुंदर भजन आपके बीच परोसे पर जाता है, लेकिन ये भजन में सबों से निवेदन है कि आपको मतलब साथ देना है। सियान में बैठे हमारे महतारी में बैठे, अरे भजन में आप मतलब बोलना है मोर राम बर, और बढ़िया जोरदार आवाज के साथ बोलना है, एकदम गले चुपती बैठना। चलो दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठाओ बढ़िया। लखन सिया रामचंद्र की, बढ़िया जोरदार। लखन सिया रामचंद्र की। मोर राम मोरे राम बर अंगना लिपाऊं जी, चौक पुराऊं जी, पीताम्बर ले जाऊं मोरे राम बर। मोरे राम बर अंगना लिपाऊं जी, चौक पुराऊं जी, पीताम्बर ले जाऊं मोरे राम बर। सांवरिया रूप सोन मुकुट पहना हूँ, कुंडल कंगन करधनी पहना हूँ। सांवरिया रूप सोन मुकुट पहना हूँ, कुंडल कंगन करधनी पहना हूँ। मोहनी मूर्तियां बनाऊं जी। अब का बोल रहे मोर ए देखा पिकनिक बैठे तैसे लगत भैया, जोरदार आवाज आना चाहिए ताकि हम जाबन बतावो। गाना गाँव के बढ़िया आवाज आई भाई श्रोता समाज के। एक बार दोनों हाथ उठा के लखन सिया रामचंद्र की जय हो। मोर बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग के आशीर्वाद मिला थे। मोर राम पर अंगना लिपाऊं जी, चौक पुराऊं जी, पीताम्बर ले जाऊं मोर राम बर। मोरे राम बर अंगना लिपाऊं जी, चौक पुराऊं जी, पीताम्बर ले जाऊं मोरे राम बर। बोले राजा रामचंद्र जय हो। संगवरी में तोला सुना राम के अमर कहानी ला, ओला हृदय में अपन बसालो राम के अमृत वाणी ला। सुन संगवरी में तोला सुना राम के अमर कहानी ला, ओला हृदय में अपन बसालो राम के अमृत वाणी ला। राम जी आही ताना सजाऊं, दीप जला के दिवाली मनाऊं। राम जी अभी ताना सजाऊं, दीप जला के दिवाली मनाऊं। अपन भक्ति ला दिखाऊं जी। अब तू मन तो चिल्लाड़ ना मरसियान मन से दिल सुन ले चल भाई। हाँ युवा शक्ति, चलो भैया हो मोर कैसे एकदम जोरदार आवाज आना चाहिए। चलिए चलो मोर मोर। अब महिला मन ज्यादा है तो आवाज ज्यादा भैया, लेकिन आप मन के आवाज ज्यादा आना चाहिए। चलो मोर 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 राम पर
जी, चौक पूरा हूँ जी, पीताम्बर ले जाऊं मोरे राम पर, मोरे राम पर अंगना लिपाऊं जी, चौक पूरा हूँ जी, पीताम्बर ले जाऊं मोरे राम पर। गरीब गुड़िया सेवालाओं पर मैं करूँ ना, तोरे तरस खुला रखे प्रभु का सच्ची भक्ति करूँ ना। हाँ आही प्रभु जी मोरी गरीब गुड़िया सेवालाओं पर मैं करूँ ना, तोरे तरस खुला रखे प्रभु का सच्ची भक्ति करूँ ना। लड्डू पेड़ा में भोग लगाऊं, अपन मनौती लमहर मनाऊं, लड्डू पेड़ा के मैं भोगे लगाऊं, अपन मनौती लमहर मनाऊं, और जीवन अर्पण कर जाऊं जी। चलो आप सबों से निवेदन है, अंतिम बार बोल रहे हैं दोनों हाथ उठा के, काय आप मन एकदम प्रभु श्री राम जी के एकदम परम भक्त हो, आप मन के जयकारा से एकदम लगते थे, और आप मतलब भगवान से बिल्कुल मिलाना है, तो क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु हमें आपके पास बुला लीजिए, हम आपकी भक्ति में सराबोर हो गए, बड़ भक्ति करते हैं प्रभु तो। चलो दोनों हाथ उठा के और ताली बजाते हुए, मोरे राम पर अंगना लिपाऊं जी, चौक पूरा हूँ जी, पीताम्बर ले जाऊं मोरे राम पर, मोरे राम पर अंगना लिपाऊं जी, चौक पूरा हूँ जी, पीताम्बर ले जाऊं मोरे राम पर, मोरे राम पर राजा राम पर, मोरे राम पर राजा राम पर, मोरे राम पर राजा राम पर, राजा राम पर। लगन से रामचंद्र की जय हो, बोली उमापति महादेव की जय। आज भगवान रामचंद्र जी के बल देखना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए, है ना। महामंदमती पावन चाहा आज ईसन मंदबुद्धि जेना हवे कौन, यही जयंत भगवान की परीक्षा लेना चाहिए, और कौआ के रूप ला धारण धरिस दाई। हाँ वैसे रामचरितमानस में बतलाते 6 जन हाँ भगवान के परीक्षा ले कथे दाई, 6 जन भगवान के परीक्षा ले है, जेमे से 2 जन हाँ अपन रूप ला बदल के ले है। 2 जन कौन कौन, रावण और जयंत था। अच्छा रूप ला बदलिस तो बदलिस, भगवान की परीक्षा लेना चाहिए, लेकिन ये मन दुख कौन ला दिस, माता सीता ला दुख दिस दाई हो, भगवान के परीक्षा ली सोनन माता सीता ला दुख दिस, दोनों को ही अपन भेष ला बदल ले रिश्ते मन। आज माता सीता के चरण में जाके, आज सीता चरण चोच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। आज मूड मंद मते ये जयंत जिन हवा कौवा के कपटी कौवा के रूप ला धारण करके माता सीता के पैर में आज जाके प्रहार कर दीस, चोंच मार दीस, और चोंच मारे के बाद ओकर पैर से रक्त बहत है दाई हो, रक्त बहत है। लेकिन माता सीता हा ये नहीं कि इसना भगवान रामचंद्र जी ला देखना मोला चोंच मार के भाग के तिनी तोला नहीं दिखत का करके। आज भगवान रामचंद्र जी के गोद में ही माता हा लेटेरी से दाई हो, है ना। और स्वयं भगवान रामचंद्र जी अपन आंख से देखी से, आंख से देखे के बाद में जो है क्या है बल लगी इसकी यहाँ तो तोला चोट पहुंचा दे हवा
है ना, ये वहां। और तब जो है चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सहायक संधाना। आज दाई हो जिन जगह मरीज ना वो जगह के एक सिक लौटई, सिंक लौटई से एक सरकंडा लौटई, अब वोला ब्रह्म बाण बना के वो जयंत के लिए छोड़ दिएगी इस दाई हो, है वो ब्रह्म बाण बना के वो जिन रहा है वो कर पीछे जाते, काकर पीछे, जयंत के पीछे। जयंत अपन असली रूप में आगे है, असली रूप में आके सब सर्वप्रथम जाते तो कहां, अपन पिताजी के पास जाते दाई। याद रखन गलती कौन हो, लड़का अगर गलती करते ना तो सर्वप्रथम अपन घर में ही भागत भागत आते बचा ले करके। आज ये जयंत भी गलती करे है और गलती करे के बाद अपन पिताजी के पास गई, पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ, डरे रहे, समय रहे, भयभीत रहे। अब ओकर पिताजी कथे दाई हो, है ना, इंद्र कथे, हे इंद्र बेटा तुला कोई डरे की बात नहीं है, बता का बात है कि वो बाण मोर पीछे जाते आते किसी दाई हो। तब वो ब्रह्म बाण ला जब देखिस ना, कौन हा, इंद्र हा। इंद्र कथे वे तो राम जी के ब्रह्म बाने, ते राम जी से द्रोह करे हस तो मैं तोला भी नहीं बचा सको के दाई। याद रखन जो राम से कर द्रोह कर दिस ना, ओला भगवान हा कर पिताजी भी ओला नहीं बचा सकिते, भग जा मोर कर ले। आज वो जयंत अपन मुंह करे, आज काकर लोक में चल दिस, शिव लोक में चल दिस, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा समित व्याकुल भय शोका। आज ब्रह्म लोक गई, ब्रह्म जी के पास मोर रक्षा करो भगवान, मोर रक्षा करो, ये ब्रह्म बाण छोड़ दे, छोड़े है मोर जान ले ली तैसे लाख थे। आज एक ब्रह्म जी के पास गीस, शिव जी के घलों पास चल दी, शिव जी के पास जाए के बाद में दाई हो, शिव जी भी कथे ते राम जी से द्रोह करे मैं तो रक्षा नहीं कर सको। आज दाई हो वो जयंत जो है सबके पास गीस जो राम जी से द्रोह करते ओला काकरो पास सुरक्षित नहीं रहा है, इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम जी से प्रेम करना चाहिए, पीला बत्ती के संकेत है, उपसंहार करे की कोशिश करता हूँ आप सबके बीच में कथा के। तो आज ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कोई होकर रक्षा नहीं करी। अंतिम में जो इन्हें कहते नारद जी मुनि होकर पास आके इतना हदास का पर जयंत जा माता सीता के चरण में वो तो गलती माफ कर दी का पर समस्या जहां से पैदा हो समाधान भी हुई कर रही। आज वो जयंत जो है अपन मुंह करे कौवा बन के आज जो है काकर पास चल दी, माता सीता के पास गई। माता शीतल करते कि मोर गलती माफ कर दो माता कहीस, ओकर गलती लदाई हो माफ करीस। याद रखन माता है, माता सीता ओकर गलती माफ कर दीस, प्राण ल बचा लीस। पर कथे ये ब्रह्म बाण छूटे है वो तोला कहीं न कहीं एक दंत दही का बरते गलती करे हस, और तब वो गलती मिलते दाई हो। एक नयन करिता जा भवानी ओकर एक आंख ला फोड़ दिए जथे, एक संदेश निकल के आथे। आज वो जयंत इंद्र के बेटा रही से, राजा के बेटा रही से, आज गलती करीस तो ओकर साथ में न्याय होइस। लेकिन आज हमारे समाज में होते का बड़का घर के बेटा अगर गलती करे रही ना तो सियान मन बैठ कम नहीं जाए, हाँ, और बैठ कम चल दी तो 5 ठन नरियल में निपटा के ही देते, है ना। तो आज देवराज इंद्र के बेटा भी गलती करीस तो न्याय में न्याय का हुई सुकर एक आंकड़ा फोड़ देगी, है ना। और दूसरा बात अगर उन्हों बेटी के ऊपर महतारी के ऊपर गलत नजरिया से आंख उठा के देखे और साथ में अगर दुराचार करे तो कर एक आंखीला फोड़ दिए जाना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। एक नयन करिता जा भवानी, ये मैंने कहा तो रामचरितमानस कहा थे। अवोदाई हो ये सुंदर से पावन प्रसंग जहाँ माता सीता होकर गलती तो माफ करिश्मात्र रूप के दर्शन। समाज में न्याय व्यवस्था कैसे होना चाहिए, चाहे बड़े हो चाहे छोटे, सबके साथ में एक होना चाहिए। और सुंदर स्वरूप से अगर गांव के या कौन भी महतारी बेटी के ऊपर आंख उठा के देखे तो करे आंखला फोड़ दिए जाना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर से पावन प्रसंग में चर्चा करे के मौका मिली, बढ़िया ध्यान से सुनो कर लिया। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। आओ एक भजन करते हैं, तत्पश्चात आप सबसे सादर विदा पाठन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। लखन सिया राम चंद्र की जय, सिया राम के भजन ला प्रभु राम के भजन ला, तै तो नहीं जाने रे मोर भाई, मोह माया मा भुलाए ना रे
संगी कायम भुलाए ना। प्रभु राम के भजन ला तै तो नहीं जान रे मोर भाई। मोह माया भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। मोह माया भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। सिया राम के भजन ला प्रभु राम के भजन ला मैं तो नहीं जाने रे मोर भाई। कब कायम भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। कब कायम भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। और वो कहते हैं कि राम का नाम सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। वो कहते हैं कि राम का नाम सबसे ऊपर है और राम जी उन्हीं के घर आएंगे जिनके दोनों हाथ ऊपर है। माटी जो लगे तन तोर भाई मानुष तन ला बचाना है संगी। मानुष तन ला बचाना। माटी जो लगे तन तोर भाई मानुष तन ला बचाना है संगी। मानुष तन ला बचाना। रामे कथा ला सुन ले संगी भवले मुक्ति मिल जाए मोर भाई। भवले मुक्ति मिल जाए। तैहा काबर भुलाए ना हरि भजन नहीं गाए ना। तैहा काबर भुलाए ना हरि भजन नहीं गाए ना रे संगी। मोह माया भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। मोह माया भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। सिया राम के भजन ला प्रभु राम के भजन ला मैं तो नहीं जाने रे मोर भाई। कब कायम भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। कब कायम भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। कब कायम भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। कब कायम भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। कब कायम भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। कब कायम भुलाए ना रे संगी कायम भुलाए ना। लखन सिया राम